जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल RK रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के बायोलॉजी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्ट टॉप 20 NCERT ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना रुके इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला आपका ये जो है ये चैप्टर 1 का है। दोस्तों, चैप्टर 1 का टॉप 20 NCERT ऑब्जेक्टिव है, जो कि आज 20 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बिना रुके पहला प्रश्न की अगर बात करें, पहला प्रश्न है आपका, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है आपका शिरा, दूसरा ऑप्शन है रंध्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य शिरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग में होता है? आपका ऑप्शन है जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, फूल में होता है, तना में होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, कितनी होती है? तो यूरिया की जो मात्रा है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल 2 होता है। तो मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.0 मिलीग्राम, दूसरा है 20 मिलीग्राम, तीसरा है 30 मिलीग्राम, चौथा है 40 मिलीग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये जो होता है कि पेनिसिलिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सी क्रिया जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तीसरा है श्वसन, चौथा है चलन। तो इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों, सभी जीवों के लिए जो है अनिवार्य क्या चीज़ है? श्वसन की क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भी श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा निष्कासित होती है? आपका ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 80%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका हो जाएगा 20% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किसका भाग है जो संबंधित है? ऑप्शन है पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से है, परिवहन से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा जो श्वसन वृक्क एक जो भाग है किसका है? तो उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम क्या है? जटिल उत्तक है। जाइलम क्या है? एक जटिल उत्तक है। इसकी कोशिका मृत होती है, जाइलम कोशिका के याद रखें। और जाइलम जो है उत्तरदायी होता है, किसके लिए होती है उत्तरदायी? तो ऑप्शन है आपका जल वाहन के लिए, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल दिखता है रक्त? पहला ऑप्शन है ग्लोबिन के कारण, दूसरा है हीमोग्लोबिन के कारण, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है फाइब्रिन के कारण। तो किसके कारण लाल दिखते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपका परागण, दूसरा है निषेचन, तीसरा है विसरण, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में ही निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर आपका ये डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो जिनके द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका श्वसन है, पोषण के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, उत्तेजनशीलता के द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो श्वसन के द्वारा। श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया से, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तीसरा अपघटन की क्रिया से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका श्वसन, स्वच्छवास, निश्वासन और निश्वास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वच्छवास। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो तत्व है जिसका परमाणु संख्या 12 होता है और ये पाया जाता है पेड़ की पत्तियों में, जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती है? पत्तियां जो होती है क्लोरोफिल के कारण हरी होती है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 3 वेसम पाए जाते हैं, 2 वेसम पाए जाते हैं, 4 वेसम पाए जाते हैं, 5 वेसम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो 4 वेसम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन आपका पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इनमें से ऑप्शन इमल्सीकृत जो वसा है वो किसका होगा? लाइपेज है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समान प्रसंकुचन रक्त दाब होता है, कितना होता है? 80 mm होता है, 100 mm होता है, 120 mm होता है या 130 mm। तो समान प्रसंकुचन जो होता है वो कितना होता है? आपका 120 mm। आपको ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये आप ध्यान में रखें। निम्नलिखित में उभयलिंगी जंतु कौन है? ऑप्शन नंबर है केचुआ, मछली है, शेर है, बकरी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केचुआ एक जो है उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव हृदय में का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, कितना होता है? तो 140/90, 120/80, 200/90, 150/90। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, 120/80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है वृक्क जो है? ऑप्शन है आपका पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इनमें से हो जाएगा जो वृक्क है वो किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आज तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।